Hello everyone, welcome you all at Master Learners YouTube channel. Students, आज हमारे साथ अमन कुमार सुपौल बिहार से हैं जिन्होंने एसएससी जेई में बीआरओ की पोस्ट सिक्योर की है। फाइनल रिजल्ट आप लोगों को पता है, अभी जस्ट एसएससी जेई ने अनाउंस किया है और अमन जी मेरे साथ हैं। आज इनसे हम एक एक बात करेंगे। आज आई थिंक एसएससी जेई में कैसे प्रिपेयर करा जाए, कैसे प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी ली जाए, कैसे मेंस की स्ट्रेटेजी ली जाए और किस तरीके से चैलेंजेस को ओवरकम किया जाए, ये सारी बातें वन बाय वन करेंगे। पहले मैं अमन जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब आपने रिजल्ट देखा और फाइनली आपका सिलेक्शन हो गया, क्या उस टाइम का रिएक्शन क्या था आपका? सर उस टाइम तो मेरी थोड़ी हेल्थ इशू थी, तो मैं देख नहीं पाया। मेरे दोस्तों ने फ़ोन किया कि भाई तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि फाइनल हो गया। तो मैं सर थोड़ा-सा क्यूरियस था इस बात को लेकर कि आखिर डिपार्टमेंट कौन-सा मिला। मैं एमईएस क को एक्सपेक्ट कर रहा था कि कहीं एमईएस मिल जाए तो बेटर रहेगा, वहाँ डिसिप्लिन टाइप रहती है। लेकिन सर बीआरओ मिला तो फिर लगा कि ठीक है। बाद में मैंने चेक किया अपने हेल्थ इश्यू को के बावजूद भी अभी भी सर पूरी तरह से क्योर नहीं हुआ हूँ। तो मतलब आप रिजल्ट से खुश नहीं हैं, रिजल्ट नहीं देख सर, के या? खुश हैं सर, बिल्कुल खुश हैं। मैं चलिए, पहले मेरी रेलवे तरफ से ढेर सारी बधाई, मास्टर लर्नर की तरफ से ढेर सारी बधाई आपके इस अचीवमेंट के लिए। थोड़ा सा आप अपना फैमिली बैकग्राउंड बताइए कि आपके फैमिली में कौन कौन है, कहां से आप बिलोंग करते हो और आप मास्टर लर्नर पे कब और कहां से आपको पता चला प्रिपरेशन करने के लिए? कि जो मैं आपके बारे में देख पा रहा हूं, आपने पहले ऑफलाइन फर्स्ट बैच में मास्टर लर्नर पटना पे एडमिशन लिया, इसके बाद आपने अपना एडमिशन जो है ऑनलाइन में कन्वर्ट कराया। तो थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड पे बताइए और ये बताइए कि पहली बार आपको मास्टर लर्नर के बारे में कहां से पता चला? सर एक्चुअली मैं मास्टर लर्नर्स को नहीं जानता था। आईएएस मास्टर को मैं अपने कॉलेज बीटेक लाइफ से जानता था, कॉलेज लाइफ से। और आईएएस मास्टर को क्या अहमियत है, ये सर उस एसएससी जेईई की जो बुकलेट आती है प्रीवियस ईयर वाली, वो तो सबके पास होती है। तो सर आईएएस मास्टर को जानता था, मैं आईएएस मास्टर में पढ़ना चाहता था, कंचन सर से पढ़ना चाहता था, घनश्याम सर से पढ़ना चाहता था, आपसे पढ़ना चाहता था। लेकिन अचानक क्या हुआ सर उस साल, साल तो अभी याद नहीं है, आई थिंक 2023 था। तो जी। उसमें क्या हुआ, मैं प्लान कर लिया था कि जैसे कॉलेज खत्म होगी मेरी एनआईटी से, तो मैं चला हम्म। जाऊँगा सीधा दिल्ली। फिर पता चला कि ऐसे इंक्वायरी में ही बार-बार मैं वेबसाइट विज़िट करते रहता था अपडेट्स के लिए। तो पता चला कि नहीं, यहाँ पे पटना में खुल रहा है, 15 सितंबर को ओरिएंटेशन है। मैं गया और इतना अच्छा लगा सर, ओरिएंटेशन में घनश्याम सर आए हुए थे और जी। राकेश सर भी थे सर, और वहाँ बहुत मज़ा आया। बाकी सर मतलब आपने पहली बैच का जो ओरिएंटेशन हुआ था वहां से आपको मास्टर लर्नर के बारे में पता चला। अच्छा, ये बताइए कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? सर मैं हूँ और मेरी 3 छोटी सिस्टर्स हैं, मदर, फादर हैं और एक ग्रैंडमदर है। जब आपने घर पे बताया अपने रिजल्ट के बारे में, उनका क्या रिएक्शन था? सर सभी लोग खुश थे और लग रहा था कि चलो कुछ तो हुआ, क्योंकि मैं सर पहले भी एक जॉब छोड़ चुका था रेलवे की। तो सब लोग बोले कि चलो बेटर है कि कुछ तो मतलब बेटा अच्छा किया, एक जॉब। सब उस टाइम में सब घबराए हुए थे आगे क्या होगा नहीं होगा। फैमिली सर, मन, फैमिली में। ये यस सब तो सर। बिल्कुल घर में होता ही है, चीजें चलती रहती हैं। चैलेंजेस डेफिनेटली आपने ओवरकम किए हैं, तभी यहां तक आप पहुंचे हैं। मैं बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं थोड़ा ये जानना चाहूंगा, आपका एजुकेशन, आप थोड़ा अपने स्कूलिंग के बारे में बताओ। फिर मैं देख पा रहा हूं आपने बीटेक एमटेक दोनों किया है और आपने फिर जॉब भी ज्वाइन किया है, तो थोड़ा सा शॉर्ट में ओवरव्यू इसके ऊपर बताइए। सर मेरी स्कूलिंग अच्छी नहीं रही, 12th तक एकदम जैसे तैसे जो है, मैं एकदम एवरेज एक। स्टूडेंट थे? नहीं सर, स्टूडेंट मैं ठीक ठाक था। हाँ।
स्टूडेंट में ठीक ठाक था, लेकिन स्कूलिंग फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन इतना खराब था कि क्या बताऊं। 12th के बाद किसी तरह मुझे सर स्टेट गवर्नमेंट में एडमिशन मिल गई। फिर जाके मुझे स्टाइपेंड के चक्कर में एनआईटी पटना में एमटेक में एडमिशन ले लिया। स्टाइपेंड मिलेगा, उस टाइम में कोविड था सर। कोविड के जी कारण कोविड के कारण सर मेरा फर्स्ट सेमेस्टर एमटेक का और बीटेक का लास्ट सेमेस्टर क्लैश भी कर रहा था। उसको भी मैंने मैनेज किया। फिर मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट की। फिर जाके सर मास्टर ऑनर्स पता चला। फिर ऐसे करते करते जॉब भी किया सर उसी साल। मतलब चैलेंजेस बहुत सारे रहे। देखिए, बहुत ही एक तरह से मैं बताना चाहूंगा सारे स्टूडेंट्स को कि इन्होंने फाइनेंशियल चैलेंजेस से लेकर और भी कई सारे चैलेंजेस ओवरकम किए हैं। इन्होंने बीटेक 2017 से 2021 के बीच में किया। देन गेट क्वालिफाई करके इन्होंने एमटेक ज्वाइन किया एनआईटी पटना। ये ग्रेजुएट है मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज मोतिहारी से। देन एमटेक है ये एनआईटी पटना से। इसके बाद ये जॉब भी कर रहे थे। जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन को मैनेज करना, अपने घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल चैलेंजेस को ओवरकम करना। जैसा कि अमन ने बताया, स्टाइपेंड के चक्कर में इन्होंने एमटेक में एडमिशन लिया। ठीक है, यस तो ये यहां से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो लोग सिलेक्ट होते हैं उनके अंदर एक जज्बा होता है कुछ करने का, और कुछ नहीं कर सकते जब आपके सामने बहुत सारी मजबूरियां होती हैं। तो बस एक ही ऑप्शन होता है, डू और डाई। आगे मैं बढ़ूंगा। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में प्रीलिम्स को आपने कैसे टारगेट किया, क्या स्ट्रेटेजी बनाई, आपका स्टडी रूटीन कैसे रहता था, थोड़ा उसके बारे में बताइए, जिससे स्टूडेंट जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं वो आपसे कुछ सीख पाए। सर, एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूटीन नहीं रहती थी, क्योंकि मैं प्रीलिम्स के टाइम में जॉब में था। तो सुबह जी में जो पढ़ लिया, ऑफिस में तो हल्की फुल्की पढ़ाई हो गई, शाम में हो गई। तो फिर लगा कि नहीं, और मुझे करना चाहिए। तो फिर जॉब से मैंने लीव विदाउट पे ले लिया। फिर जाके जॉब तैयारी करी तो मज़ा आने लगा पढ़ने में। दोस्तों से बात करता था तो अच्छा लगने लगा कि भाई प्रोग्रेस अच्छा है, प्रोग्रेस अच्छा है। फिर जाके उसी को विदाउट पे को कंटिन्यू कर दिया। तो जाके लगा कि नहीं, प्रीलिम्स तो हो जाएगा, अब देखा जाएगा मेंस। मेंस प्रीलिम्स में देखा कितने जाए। मार्क्स आए थे? 133 आए थे सर बिफोर नॉर्मलाइजेशन। आफ्टर अच्छा, नॉर्मलाइजेशन 135 थे सर। प्रीलिम्स में आए 133.33, देन नॉर्मलाइजेशन के बाद हो गए 135। अच्छा, यस सर। एक बात ये बताइए, अब आपका हो गया प्रीलिम्स में सिलेक्शन, ठीक है, और 133 मार्क्स थे। आपने मेंस को कैसे एक तरह से प्लान किया, प्रिपेयर किया? और अब सभी को मालूम है क्योंकि मेंस भी अब ऑब्जेक्टिव हो चुका है, तो थोड़ा बच्चों को पेपर के नेचर के बारे में बताइए। किस टाइप के क्वेश्चन जो है मेंस में और प्रीलिम्स में, क्या डिफरेंस रहा, मेजर डिफरेंस, और किस तरह से बच्चों को मेंस को टारगेट करना चाहिए? सर देखिए, मेरा मानना है कि प्रीलिम्स यदि आप अच्छे से कर लेते हैं, अब का जो पैटर्न मैं देख रहा हूँ, जी अच्छे से यदि प्रीलिम्स का टेक्निकल पोर्शन कर लेते हैं, 80 80 एबव ले आते हैं, तो मेंस जी में आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा। अब बात रही डिपार्टमेंट की, तो उसके लिए आपको अब असर्शन रीजनिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं ना, उस जी पे थोड़े से काम करने पड़ेंगे। और थोड़े से हर टॉपिक को डीपली पढ़ना पड़ेगा। पहले वो जो होता था वन लाइनर वाली बातें, इसकी इसका वैल्यू बता दो, इसका ये बता दो, उससे काम नहीं चलने वाला है। थोड़ा सा आपको अब क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग ला। नेचर चेंज हो चुका है, डीप में जाके पूछ रहे हैं। जब तक बच्चे का कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तब तक यस क्वेश्चन का आंसर देना थोड़ा नहीं। मुश्किल होगा। रट यस के अब एसएससी जेई निकालना आसान नहीं रहा। यस सर। ठीक बात। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। आप मुझे एक बात ये बताइए कि इस पूरी प्रिपरेशन में मेंस में आपने किन किन सब्जेक्ट पे फोकस किया, प्रीलिम्स में आपने कैसे किन किन सब्जेक्ट को ज्यादा वेटेज दिया,
जैसे कहते हैं ना कि भाई देखो ये सब्जेक्ट तो मैं डेफिनेटली पढ़ के जाऊंगा, और या इसको इसको पढ़ लिया, एटलीस्ट मुझे इतना तो पढ़ना ही है। आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही उसमें? सर मेरा ये रहता था कि इतना जो करना है उससे अच्छा है टेस्ट सीरीज लगाओ। टेस्ट सीरीज को मैं अच्छे से फॉलो करता था सर। मेंस में तो मैं सर उतना नहीं कर पाया। मेंस मुझे लग रहा था 2 महीने में ही हो जाएगा, लेकिन मेंस डिले हुआ। टेस्ट सीरीज में प्रीलिम्स में इतना ज्यादा लगाया था कि सारा टेस्ट सीरीज लगा डाले। मेंस में मैं तो उतना लगा नहीं पाया। ये तो हमेशा हम लोग क्लास में कहते हैं कि टेस्ट सीरीज एग्जाम पूरे ईयर में एक बार होता है। आपको प्रीलिम्स एक बार पूरे ईयर में मिलेगा। एक बार अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई किए तो मेंस के लिए भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन टेस्ट सीरीज ऐसा है कि ये आपके ऊपर है, कितनी बार अपने को टेस्ट कर सकते हो, क्या इंप्रूवमेंट है, कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कहां लीड कर रहे हो, कहां लैग कर रहे हो। ये बिल्कुल आपकी बात से मैं 100% एग्री करता हूं कि टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस हर प्रिपरेशन में होता है। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा मास्टर लर्नर की टेस्ट सीरीज के साथ? सर क्वेश्चन लेवल थोड़ा सा टफ रहता था, तो उससे हुआ क्या सर, जी। एग्जाम का जो प्रेशर होता है ना सर, एग्जाम प्रेशर हैंडल करने में इतनी मुझे सहूलियत हुई, इतनी ज्यादा सहूलियत हुई कि मेरा प्री में भी टाइम बच गया, मेंस में भी टाइम बच गया। मैं क्वेश्चन जी। को रिवाइज कर किया सर। जी। तो ये टेस्ट देखो। सीरीज का कमाल है सर। जी, जी, बिल्कुल। अच्छा, एक बात और कर लेते हैं। टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस आपने बताई, और टेस्ट सीरीज में आपने कहा कि जो मास्टर लर्नर की टेस्ट सीरीज थी, वो थोड़ा-सा मतलब जो एग्जैक्ट एग्जाम का लेवल होता है उससे अपर ही था, उससे आपको यस, एक बेनिफिट भी मिला। ठीक है? आगे यस बढ़ते सर। हैं जरा, प्रीवियस ईयर का क्या रोल रहता है? प्रीवियस ईयर सर जो मास्टर प्रीवियस लर्नर ने आपको प्रोवाइड किया, उसका क्या रोल रहा? और इस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर का रोल कितना रहता है, मतलब कितना इंपॉर्टेंस रखता है? प्रीवियस ईयर रोल इज द मोस्ट। प्रीवियस ईयर के बिना तो आप क्वालिफाई कर ही नहीं सकते हैं। और मास्टर लर्नर्स की जो प्रीवियस ईयर की बुक है सर, वो जी। तो नहीं, अनकंपेरेबल कह सकते हैं उसको। उसका डिटेल्स अनपैरेलल, सॉल्यूशन अनमैच्ड, जो है कहिए ना? सर, अभी एग्जैक्ट मेरे इसमें नहीं आ रहा है। ये तो बेटा आप ही लोग कहते हो। देखो, आप लोग एग्जाम में बैठ के आते हो, आप लोग जो है, देखो, हम बैठ के यहाँ से गाइड करते हैं, हम लोग यहाँ पे पढ़ाते हैं, सारी चीजें बताते हैं। हमारी कही गई बातें कब सही होती हैं? जब कोई सच में फॉलो। हमारे बैच का बच्चा निकल के आता है। जैसे आप हो, आप मास्टर लर्नर में एडमिशन लिए, ठीक है? उस टाइम भी हम लोग कहते थे कि सिलेक्शन पॉसिबल है। फिर आपने पूरा प्रिपेयर किया, प्रीलिम्स निकाला, तो हम लोगों ने कहा आपका मेंस में भी हो सकता है, आप प्रिपेयर करिए। आज आप बैठे हो उस मुकाम पे कि आज सिलेक्शन लेके बैठे हो, तो आज आप जो बात कहोगे ना, वो पूरी तरह से 100% मानी जाएगी, क्योंकि आपने वो लड़ाई लड़ के जीता है। यस सर। ठीक है? बिल्कुल, आपकी बात से मैं 100% एग्री हूं। प्रीवियस ईयर किसी भी एग्जाम का हो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। मैं आगे बढ़ूं, एक बात ये बताइए, आपने जो सोचा सो हुआ। आगे फ्यूचर में आपके क्या गोल्स हैं? आगे क्या करना चाहते हो? या अभी बीआरओ में काम करोगे, या आगे भी कोई आपकी एस्पिरेशंस हैं? सर पहले तो मैं बीआरओ में कुछ दिन काम करके वर्क एक्सपीरियंस लूंगा। जो मैं रेलवे में मिस किया सर, जी। इसकी प्रिपरेशन के कारण, वो बहुत बड़ा वहाँ लर्निंग अपॉर्चुनिटी थी सर। तो खैर वो तो छूट गई। अब बीआरओ में कुछ दिन काम करूंगा जरूर, 6 महीने साल भर। उसके बाद सर मैं फिर इंजीनियरिंग सेक्टर में ही कोशिश करूंगा कि सीपीडब्ल्यूडी मिल जाए, चाहे ईएससी का तैयारी करूं। और आईएएस मास्टर का तो कंटेंट बेस्ट, मैं तो मानता हूं कि बेस्ट है सर। बाकी कोई माने ना माने, मैं तो मानता हूं बेस्ट है। एक बात बताइए कि शुरुआत में आपने जब बीटेक कर लिया, फिर एमटेक स्टार्ट किया, आपने एसएससी जेई की ही राह क्यों चुनी? आप गेट की तरफ क्यों नहीं गए? आप
इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन की तरफ क्यों नहीं गए? क्यों आपको ऐसा लगा कि यही फील्ड आपके लिए बेटर है? सर ड्यू और टू यहाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फैमिली का फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो था सर, जी, उसी कारण मैंने बीटेक की सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज से। फिर जाके एमटेक किया स्टाइपेंड के चक्कर में। वैसे सीखा भी बहुत कुछ, फिर देखा कि नहीं, और सब रेस जो है बहुत बड़ी है। एसएससी जेई जो है एक मतलब मॉडरेट में किया जा सकता है, एक बार में दो बार में किया जा सकता है। और एक जॉब यदि हाथ में हो तो दूसरा जॉब करने में आसानी होती है थोड़ी सी सर। तो यही मोटिवेशन था कि एसएससी जेई ही करना है। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री हूँ। हर जगह देखिए, हर जगह का एक्सपीरियंस लेना चाहिए, चैलेंजेस को ओवरकम करना चाहिए। इतने सब कुछ दबाव के बावजूद आपने बताया आप रेलवे में भी जॉब कर रहे थे, प्रिपरेशन को मैनेज कैसे किया? क्या टिप्स देना चाहोगे जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं कि भई इस तरीके से करिए, आप चैलेंजेस को मैनेज कर सकते हो? क्या उनको टिप्स देना चाहोगे? सर एक ही टिप्स है, टिल द जी, लास्ट ब्रेथ डू योर बेस्ट। और दूसरा टिप्स है, कीप काम एंड डू योर बेस्ट इन द एग्जाम। दो लाइन मेरे माइंड में बैठा हुआ था सर। और जी, तो मैंने कुछ ही दिन क्लास किया, मैं झूठ झूठ क्या, मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, कुछ ही दिन क्लास कर पाया ड्यू टू इंडियन रेलवे की जॉब वगैरह वगैरह। तो जी। यही सब चीजें थी माइंड में, बस मेरे इतने ही बात बैठी हुई थी कि करना है तो करना है, इसी बार करना है। 100 चोट सोनार की, एक चोट लोहार की। बाकी आपकी अच्छा, बहुत ये बताइए बहुत आपके परिवार में आपको क्या किसी के लिए कोई खास मैसेज देना चाहोगे जो आपको इस जर्नी तक हमेशा सपोर्ट करता रहा, आपकी साइड लेता रहा? कहते हैं ना, एक कोई ना कोई एक होता है जो हमेशा बैकबोन की तरह काम करता है परिवार में। किसको आप कुछ स्पेशल मैसेज देना चाहोगे? सर मेरे मामा जी, मेरे छोटे अच्छा, मामा जी हमेशा खड़े रहे हमारे साथ, हर सिचुएशन में। और मेरे मौसा के बेटे, मतलब मौसेरे भाई कहिए जो कहिए, वो ये दोनों हमेशा हर सिचुएशन में, आज मैं यहाँ हूँ उन दोनों के बदौलत। क्योंकि सर मेरे फैमिली कंडीशन इतनी खराब है कि मैं बता बयान नहीं कर सकता सर। अभी मैं कुछ थोड़ी मत हेल्थ। बयान करिए, अब तो आपका सिलेक्शन हो चुका है, अब आपको बस 2-4 साल लगेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब आपको जो पारिवारिक ज़िम्मेदारी मिली है बस उसको उसको ढंग से निभाना है। आगे जो है और भी एस्पिरेंट्स जो आपके रिलेशंस में हों, जो आपके नियर डियर हों, उनको भी आप गाइड करिए। कुछ स्पेशल मैसेज फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए आपने दिया, उसी तरीके से आप अपने परिवार में भी जो लोग हों, उनको भी गाइड करिए। आज आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मैं स्टूडेंट से फिर से मैं कहना चाहूँगा, अमन ने जो मुकाम हासिल किया है, वो आप भी हासिल कर सकते हो। इनसे हर मुद्दे पे बात हुई, एक-एक मुद्दे पे प्रीलिम्स पे कैसे स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मेंस की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इनका स्कूलिंग क्या रहा, इन्होंने चैलेंजेस कैसे ओवरकम किया, ये सारा कुछ। एक लास्ट में अमन आपसे चाहूँगा, एक लास्ट लाइन आप बता दो कि प्रीलिम्स में बच्चे अभी से कैसे लग जाएँ, क्या स्ट्रैटेजी लगाएँ? जो अगर कुछ आप कहना चाहो बच्चों के लिए। सर प्रीलिम्स के लिए एक ही चीज है, सबसे पहले तो जो क्लास में पढ़ाई जा रही है उसको अच्छे से करें। और जैसे जैसे टॉपिक कवर होता जा रहा है वैसे वैसे पीवाईक्यू के क्वेश्चन लगाते जाएं। और लास्टली पटना के सर, बच्चों से क्या कहना चाहोगे? पटना के बच्चों से क्या कहना चाहोगे? पटना के बच्चों से यही कहूंगा सर कि अभी तो सर टाइम है, तो क्लासरूम अच्छे से अटेंड करें, नोट्स बनाएं और प्रॉपर पीवाईक्यू लगाएं। पीवाईक्यू के बाद यदि टाइम बचता है तो ये करें। बुकलेट बुकलेट उतनी जरूरी नहीं है, लेकिन लगा सकते हैं तो लगाएं। बिल्कुल, लास्ट में जो अमन जी ने कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि आप क्लासरूम प्रोग्राम, अभी समय है, समय से क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन कर लो, प्रीवियस ईयर पे फोकस करो, लेक्चर नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, अपना स्टडी रूटीन बनाओ,
ढंग से पढ़ाई करना शुरू कर दो। प्रीलिम्स तो बहुत आसान है और एक बार जब आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी, प्रीलिम्स निकल जाएगा, वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा और मेंस के लिए फिर से अपना एक बार एनर्जी लगा देना। ये एनर्जी जो आप प्रीलिम्स में लगाओगे, वहां भी बहुत काम आने वाली है। अमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात किया, बहुत कुछ आपने फ्यूचर एस्पिरेंट्स को बताया, ठीक है, गाइड किया। अगेन मैं आपको, आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं आपकी इस सफलता के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। गुड डे सर।